नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हूँ और सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कमर के दर्द का एक काफ़ी कॉमन कॉज के बारे में। इसको कहते हैं हम स्पॉन्डाइलोलाइसिस। तो स्पॉन्डाइलोलाइसिस जो है ये कॉमन होता है, ये ज़्यादा दिखता है बच्चों में, लेकिन ये बड़ों में भी हो सकता है। ये थोड़ा डिफरेंट है, जो नॉर्मली हमारे कमर का या गर्दन का दर्द जिसको हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। ये क्या है कि कुछ बच्चे जो कि ऑलरेडी थोड़े प्रोन होते हैं स्ट्रेस इंजरीज को, उसमें रीढ़ की हड्डी में यहाँ पे एक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। इस फ्रैक्चर की वजह से इस जगह पे कमर में दर्द होता है और जैसे मैंने कहा ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। अगर ये कंडीशन और ज़्यादा वर्सन हो या फिर इस पे एक्टिविटी करते रहे तो ये एक और बीमारी में तब्दील हो जाती है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या है? इसमें फ्रैक्चर के साथ साथ जो हड्डी है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती है, जिसकी वजह से एक हड्डी आगे आ जाती है और एक हड्डी पीछे रह जाती है। तो ये स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एक ज़्यादा सिवियर फॉर्म है स्पॉन्डाइलोलाइसिस की। और दूसरी बात, ये सिर्फ बच्चों में जिसमें स्पॉन्डाइलोलाइसिस है, ये यंग पीपल जिसमें स्पॉन्डाइलोलाइसिस है, सिर्फ उसमें नहीं होता, बल्कि ये उन लोगों में भी हो सकता है जो ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि एज के साथ भी ये हड्डी कमज़ोर हो सकती है और उसकी वजह से भी ये हड्डी स्लिप हो सकती है, यानी कि लिस्थेसिस हो सकता है। सो स्पॉन्डाइलोलाइसिस जो होता है वो जनरली ज़्यादा कॉमन मेल्स में दिखा जाता है और जनरली यंग मेल्स में दिखा जाता है, क्योंकि एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है इस कंडीशन की, एक रीज़न ये। और दूसरा, बाय डिफॉल्ट थोड़ा मेल जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा सिवियर या ज़्यादा एग्रेसिव स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। और स्ट्रेस इंजरीज जनरली एग्रेसिव स्पोर्ट्स में, जैसे कि सॉकर में या फिर एक ज़्यादा जिसमें एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है इंक्लूडिंग जिम्नास्टिक्स, उसमें पाया जाता है। जनरली स्पॉन्डाइलोलाइसिस या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का दर्द जैसे कोई और भी दर्द होता है उसी तरह से सर्दियों में या जब टेम्परेचर कम होता है उसमें ये बढ़ जाता है। एक्टिविटी के साथ तो होता ही है, लेकिन कम टेम्परेचर में भी बढ़ता है। उसके 2-3 रीज़न होते हैं क्यों विंटर में ये पेन बढ़ता है। एक तो टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से थोड़ा ब्लड सप्लाई का सर्कुलेशन में फ़र्क आता है। दूसरा, जनरली हम पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसकी वजह से न्यूट्रिशन कम हो जाता है। और ज़्यादा लेयरिंग की वजह से और हमारी एक्टिविटी रिड्यूस होने की वजह से थोड़ा सा वेट वेरिएशन भी होता है, यानी कि वज़न थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका। तो इन सब कारणों की वजह से सर्दियों में ये दर्द बढ़ जाता है। तो अगर आपके कमर में भी दर्द है, एंड स्पेशली जो लोग यंग है और आपको अगर बैक पेन काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है और एक्टिविटी के साथ बढ़ जाता है, तो इस बीमारी के बारे में ज़रूर सोचें और अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करें। धन्यवाद।